जनाब अगला हमारा टॉपिक आ गया जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ये देखो अभी मैंने छुड़वाया था, ये आपको किस में मिल रही थी, हमारा ये जो मैन वन था उसके अंदर आपको क्या मिल रही थी, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम मिल रही थी। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका प्रॉब्लम आ जाता है, जाहिर सी बात है ट्यूमर बन रहा है। ट्यूमर कहाँ पे बन रहा है आपका, वो जो ट्यूमर है वो कहाँ पे बन रहा है, वो आपके ड्यूडिनम में मिल सकता है, आपको पैंक्रियाज के अंदर भी मिल सकता है, उधर मैंने आप लोगों को ये बात बता दी। अच्छा, अब ये जो ट्यूमर है ये कर क्या रहा है, ये बेसिकली आपका गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस कर रहा होता है। किसको प्रोड्यूस कर रहा होता है, गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब ये जो आपका गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन करता क्या होता है कि गैस्ट्रिन जब भी ओवर प्रोड्यूस होता है, या गैस्ट्रिन का काम क्या होता है कि ये आपके जब भी स्टमक में जाके एक्ट करता है तो उधर से जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन वो इंक्रीज करवा देता है। ठीक हो गया। तो इट मीन्स के फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बंदे का स्टमक बनाऊं, ठीक है, ये आपका जनाब आ गया, स्टमक आ गया, ठीक है, एंड देन जब नीचे हम जाते हैं तो नीचे आपकी जनाब ड्यूडिनम वगैरह आ जाती है, ऐसे ही है कि नहीं है, और ड्यूडिनम एंड देन आगे जीजनम आ जाती होती है, ऐसे ही है। तो अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो बंदा है, इसके अंदर क्या हुआ पड़ा है, ट्यूमर बना हुआ है। ट्यूमर कहाँ पे बना हुआ है, ड्यूडिनम में बना हुआ है या पेंक्रियाज के अंदर बना है। ये ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोड्यूस करवाएगा, गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस करवाएगा। गैस्ट्रिन आके एक्ट करेगा और इधर से ज्यादा किसकी प्रोडक्शन करवा देगा, हमारे HCl की। ठीक है, तो एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रही है। तो अब जब एसिड आपका बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या है, आपको पता है कि स्टमक में तो एसिड इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, स्टमक में आपकी म्यूकोजल लाइनिंग अच्छी होती है। अब क्या है कि ये जब एसिड नीचे आएगा तो नीचे क्या आपकी पड़ी है, ड्यूडिनम पड़ी होती है। तो ड्यूडिनम में भी क्या है कि कोशिश तो करती है कि वो इस एसिड से टकर जाए, लेकिन क्या है मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर दे, लेकिन वो न्यूट्रलाइज कर नहीं सकती क्योंकि इसके अंदर एसिड बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से आपको क्या मिल सकता है कि आपको अल्सर्स मिल सकते हैं। कहाँ कहाँ पे, आपकी ड्यूडिनम में अल्सर्स मिल सकते हैं, और कहाँ पे, अब ये नीचे एसिड जाएगा कहाँ पे, जेजनल में, तो आपको जीजनल अल्सर्स भी मिल सकते होते हैं। अल्सर का मतलब जख्म है, आपको पता है आपकी बॉडी पे एसिड लगेगा तो जाहिर सी बात है जख्म बन जाएगा ना। तो इसी तरह ये काम हो रहा है कि एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आपको ड्यूडिनम में और कहां पे, जिजनम में अल्सर्स मिल रहे होते हैं। अब इसमें बड़ा पॉइंट जो है ना इंपॉर्टेंट याद रखने वाला है। नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो प्रोक्सिमल पार्ट, मतलब ये जो स्टार्ट वाला पार्ट ऑफ ड्यूडिनम होता है, इधर ना काफी ज्यादा बाइकार्बोनेट की, आपके HCO3 नेगेटिव की प्रोडक्शन हो रही होती है, और आपका ये जो बाइकार्बोनेट है वो पैंक्रियाज से भी आ रहा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आपका पैंक्रियाज से भी बाइकार्बोनेट आ रहा है और इधर बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रही होती है। इट मींस के क्या है कि ये जो स्टार्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम होगा, इसमें जो आपका ये जो HCl है वो इतना ज्यादा पंगा नहीं करेगा, मतलब उतना उधर जो अल्सर बनने के चांसेस हैं वो एज कंपेयर टू डिस्टल पार्ट, जहां पे पैंक्रियाज की इतनी ज्यादा सिक्रीशन नहीं आ रही होती, या जो आपकी जिजनम है उधर इतना ज्यादा सिक्रीशन नहीं आ रही होती। तो इट मींस के डिस्टल पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में और आपका आगे जिजनम में अल्सर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देन एक और इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बात बताऊं कि आपका ये जो रीजनल अल्सर होते हैं ना, ये बहुत अनकॉमन है, लेकिन ये सिर्फ आपको किस में मिलते हैं, वो आपको जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर मिलते होते हैं। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए और उसमें आपको जीजनल अल्सर का वो कह दे या डिस्टल पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में अल्सर का कह दे, तो आपका जेन किसकी तरफ जाना चाहिए, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की तरफ जाना चाहिए। तो ये देखें, ये क्या था, गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग ट्यूमर था, इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिनोमा। ठीक है, वो आपको पता चल गया, गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस कर रहा है, ओमा मतलब बिना। ठीक है, तो ये आपको पेंक्रियाज के अंदर मिल गया और ड्यूडिनम के अंदर भी मिल सकता होता है। अब एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से क्या कि अब बंदे को अल्सर्स बन रहे हैं, कहाँ गए, ड्यूडिनम में और जिजुनम में। तो बंदा आपके पास प्रेजेंट करेगा, जाहिर सी बात है बंदे के पेट में दर्द होगी, उधर अल्सर बना हुआ है, तो पेप्टिक अल्सर डिजीज और डिस्टल अल्सर्स इसके अंदर आप लोगों को मिल रहे होते हैं। और क्या होगा कि बंदे को जनाब डायरिया होगा, माल एब्जॉर्प्शन की वजह से बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, आपकी GIT इरिटेट हुई पड़ी है, वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो बंदे को क्या है, डायरिया वगैरह भी हो सकता है। अच्छा, अब आगे आ गया कि आपका जनाब, और आप लोगों को क्या है, अब आप इसको डायग्नोज कैसे करोगे। डायग्नोज आप ऐसे करोगे कि उसके लिए आपका होता है सेक्रीटिन स्टिमुलेशन टेस्ट। सेक्रीटिन स्टिमुलेशन, सेक्रीटिन वो आपका हार्मोन है जिसका काम क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि आपका जो पैंक्रियास है उधर से क्या आ रही थी, हमारी बाइकार्बोनेट की सेक्रीशन आ रही थी, किसके अंदर, प्रोक्सिमल ड्यूडिनम के अंदर। तो आपका जो होता है सेक्रीटिन, इसका क्या काम होता है कि ये आपका एक्ट करता है पैंक्रियाज पे, और उधर से जाके क्या करवाता है, बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन को ज्यादा करवा देता है और आपकी गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। सिक्रेटिन का क्या काम था, पेंक्रियाज पे जाना, बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन को ज्यादा कर देना, गैस्ट्रिन को कम कर देना, क्योंकि इसका क्या काम है कि एसिड के साथ लड़ना। सिक्रेटिन का क्या काम है, एसिड के साथ लड़ना। तो अब नॉर्मल बंदे में अगर आप सिक्रेटिन दोगे तो इट मींस कि उसके अंदर गैस्ट्रिन कम होगा, एसिड कम हो जाएगा, ऐसा ही है कि नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर आप जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम वाले बंदे को सिक्रेटिन दोगे तो उसके अंदर ना गैस्ट्रिन कम होगा ना एसिड कम होगा, वो आपको पता चल गया, क्योंकि ट्यूमर इसको रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी, ऐसा ही है कि नहीं है। तो ये काम हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं सिक्रेटिंग स्टिमुलेशन टेस्ट। तो आपने क्या किया,
इस बंदे में क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे गैस्ट्रिन के लेवल आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेक्रेटिन। तो देखो पहले क्या है कि अगर नॉर्मल बंदे को आप सेक्रेटिन दोगे तो उसमें क्या है कि गैस्ट्रिन का लेवल कम होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है कि आपको इंक्रीज ही मिल जाएगा। तो ये उसने बात लिखी हुई है कि वो नॉर्मली इनहिबिट किसको कर रहा होता है, गैस्ट्रिन को इनहिबिट कर रहा होता है। और ये किसके साथ एसोसिएटेड है, मैन 1 के साथ एसोसिएटेड है, ये हमने पढ़ लिया। तो ये था जनाब हमारा जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, जिसमें क्या है कि आपको अल्सर से मिल रहे हैं। अल्सर क्यों, क्योंकि एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। एसिड बहुत ज्यादा क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, आपका गैस्ट्रिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। देन आगे चलते हैं। आगे आ गया हमारा जनाब ये वाला टॉपिक कार्सी, बल्कि नहीं, इससे पहले आप लोगों को ये पढ़ा देता हूँ।